आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। भारतीय रक्षा मंत्री इंडियन आर्म फोर्सेस और कोस्ट गार्ड के लिए 85,000 करोड़ रुपीस प्रपोजल का दिया मंजूरी। जम्मू कश्मीर में कैद हुआ पाकिस्तान की 2 क्वाड कैप्टर्स। मार्च में न्यूली डेवलप्ड सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का दूसरा टेस्ट होने वाला है। इम्प्रूव किया जा रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस की मेडिकल सपोर्ट। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंस में डीएस ने आर्म फोर्सेस और कोस्ट गार्ड के लिए टोटल 84,560 करोड़ रुपीस तक की प्रपोजल को मंजूरी दे दिया है और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ जितने भी प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है उन सभी की खरीदी बाय इंडियन ईडीएम कैटेगरी के तहत ही किया जाएगा। बाकी इन प्रपोजल में शामिल है न्यू जेनरेशन की एंटी टैंक माइन जो की खास तरह की सेंसर के साथ आएगी और जबकि एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की तौर पर इसको रिमोटली डीएक्टिवेट करने की प्रोविजन भी इसमें शामिल रहेगा। इसके बाद आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रेडर की खरीदी की मंजूरी भी दिया गया है। इस रेडर में स्लो स्मॉल और लो फ्लाइंग टारगेट को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी के साथ साथ अलग अलग तरह की टारगेट की ट्रैकिंग, डिटेक्शन, सर्विलेंस, तो ये सब करने की कैपेबिलिटीज भी इसमें शामिल रहेगा। इसके अलावा डीएससी ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के सर्विलेंस और डिटेक्शन कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ मीडियम रेंज की मैरीटाइम रिकॉन्सलेंस एंड मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की खरीदी को मंजूरी दे दिया है और इस तरह की टोटल 15 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की मंजूरी दिया गया है, जिसमें से 9 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए और 6 एयरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड के लिए। फ्राइडे को जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 2 अलग अलग लोकेशन पर एलओसी के पास पाकिस्तानी क्वाड कैप्टर्स को स्पॉट किया गया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी की ट्रूप्स ने उन क्वाड कैप्टर पर फायर किया और ऑफिसर्स के मुताबिक इन क्वाड कैप्टर को मेंढर और गुलपुर सेक्टर में स्पॉट किया गया था और इंडियन आर्मी की ओपन फायर के बाद ये क्वाड कैप्टर्स वापस से पाकिस्तान की साइड चले गए थे। इसके बाद दोनों ही सेक्टर पर एक सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया गया था, इस बात का कंफर्म करने के लिए कि कहीं क्वाड कैप्टर की मदद से पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई हथियार नारकोटिक्स ड्रॉप्स किए हैं या नहीं। बाकी ये घटना सुबह की है, जिसमें से पहला क्वाड कैप्टर्स मेंढर में सुबह 6:30 बजे के आसपास देखा गया था और जबकि इसी सेम टाइम पर दूसरे क्वाड कैप्टर्स गुलपुर सेक्टर में ओवर करते हुए दिखाई दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें डिफेंस सोर्स के हवाले से दावा किया गया है कि भारत अगले महीने में यानी कि मार्च में अपने न्यूली डेवलप्ड सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को टेस्ट करेगा और जो कि इस मिसाइल का दूसरा टेस्ट होगा। इसका जो पहला टेस्ट है वो पिछले साल फरवरी में ही आयोजित किया गया था और आपको ये बात बता दे कि जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसका टारगेट पावर है 500 किलोमीटर और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो भारत के निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह ही है और जैसे कि इसकी नाम है तो उससे ये समझ में आता है कि ये मिसाइल अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की कैपेबिलिटीज रखती है। बाकी ये मिसाइल भी निर्भय मिसाइल के साथ भारत की रॉकेट फोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी और इस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की 2 वेरिएंट होंगे, एक होगा लैंड अटैक वाले वर्जन और दूसरा होगा एंटी शिप वाला वर्जन। भारत की आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज यानी कि एएफएमएस और आईआईटी रुड़की के बीच एक एमओयू साइन हुआ है और इस एमओयू के तहत जो एएफएमएस और आईआईटी रुड़की है वो संयुक्त रूप से मिलकर जो हमारे मिलिट्री के सर्विसिंग पर्सनल है उनके लिए कॉम्बैट मेडिकल सपोर्ट और पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के उद्देश्य के साथ बायोलॉजिकल रिसर्च को प्रमोट करेगी और रिसर्च के अलग अलग फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, जॉइंट एकेडमी एक्टिविटीज, हेल्थ डोमेन वाले एक्टिविटीज का प्रमोशन, तो ये भी इस एमओयू का हिस्सा रहेगा। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।